बिजली के बढ़ते रेट्स और इस पे बेजा लगे टैक्सेस की वजह से एयर कंडीशनर अफोर्ड से बाहर हुआ तो हमने एयर कूलर लगाने का फ़ैसला किया। इस गर्ज से हम पहुंच गए एयर कूलर वाली शॉप पे, जहां पे एक नॉर्मल एयर कूलर की 30 से 40 हज़ार की प्राइस सुनकर उस शॉप से जल्द ही बाहर निकल आए और फिर वहां से सीधा पहुंचे लाहौरी एयर कूलर के कारखाने ताकि कुछ सस्ते में गर्मी का मुकाबला कर लिया जाए। लेकिन वहाँ पहुँचने पर पता चला कि इन्हें ख़रीदने के लिए या तो हमें गर्मी के शुरू होने से पहले आना चाहिए था और या फिर अब हमें 20 से 25 दिन इंतज़ार करना होगा, जिसकी कीमत 15 से 16 हज़ार रुपये होगी। वहाँ से भी अपना सा मुंह लेकर वापस चल पड़े तो साथ में ही एक रॉक वॉल वाली शॉप पर हमें कुछ नीले रंग के ड्रम नज़र आए। जहन में कुछ ख्याल आया और एक ड्रम की कीमत पूछ ली। जी सर, 1500 रुपये। मुँह से 800 निकला तो उस बंदे ने फ़ौरन से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर वो ड्रम रख दिया। 800 रुपये उसे दिए और गले पड़ा ढोल बजाने के लिए कमर कस ली और नियत कर ली कि अब हम इसी ड्रम में एयर कूलर बनाएंगे और इससे एकदम परफेक्ट काम भी लेंगे। और फिर लग गए काम पे और सिर्फ 2 घंटे की मेहनत से हमारा एयर कूलर हमें बाज़ारी एयर कूलर से ज़्यादा ठंडी हवा देने के लिए तैयार था। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, हम इस ड्रम को घर में ले आते हैं। हमने इसे अंदर और बाहर की तरफ से अच्छे से गीले कपड़े के साथ साफ़ कर लिया और इसमें वही वाला फ़ैन लगाने का फ़ैसला किया जो कि बाज़ारी कूलर में लगा होता है। मतलब हम भी इसमें वही DC 12 वोल्ट की मोटर लगाएंगे जो हमें बाज़ारी एयर कूलर में लगी हुई मिलती है। तो फर्स्ट स्टेप में हम इस ड्रम में मोटर के विंग्स के साइज़ का होल करेंगे। तो उसके बहुत सारे तरीक़ों में से एक तरीका ये भी होगा कि हम इसके पर को किसी गत्ते के ऊपर रख के उससे 1-1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा का राउंड शेप का एक गत्ता काट लेंगे। इसके ऊपर रख के निशान लगा सकते हैं। यही मेथड डायरेक्टली ड्रम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीके सेम एज इट इज़ होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली होगी, चूंकि ड्रम राउंड शेप में होता है इसलिए जब हम इसे इस गत्ते वाली शेप का काटेंगे तो ये ऊपर और नीचे से तो पूरा हो जाएगा, लेकिन साइडों से इसकी पैमाइश कम हो जाएगी। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर और नीचे से 1-1 इंच साइज़ रिड्यूस कर देना है और वही साइज़ हमें इसकी साइडों पे, मतलब राउंड शेप वाली साइड पे हमें 1-1 इंच इसके साइज़ को बढ़ा के निशान लगा देना है। तब जाके इसके पर इस ड्रम के अंदर प्रॉपर घूम सकेंगे। इस ड्रम में जिस जगह पे हम फ़ैन लगाने के लिए होल करेंगे उसके बिल्कुल अपोजिट बैक साइड पे हम कूलिंग पैड या खस्से लगाने के लिए जगह बनाएंगे, यानी इस ड्रम को वहाँ से काटेंगे। कोशिश करेंगे कि जितना ऊपर की तरफ हम इसका होल करें उतना हमें नीचे पानी का स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। उसके लिए हमें इस ड्रम में एक स्पोर्ट भी छोड़ना पड़ेगी। इसको काटते वक्त ही एयर कूलर के चलते वक्त जो इसमें से पानी बाहर की तरफ गिरता है, साथ में ही उसका हल भी निकाल लेंगे। हमने इसे फ्रंट और बैक पे काटने वाली जगह पे सारे निशान लगा लिए हैं। इसको काटने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप किसी गर्म चीज़ के साथ भी इसको काट सकते हैं। अगर आपके पास आरी का बारीक ब्लेड है तो ड्रिल मशीन से 1-2 जगह पे सुराख करें और आरी का ब्लेड इसके अंदर घुसा दें और फिर वहाँ से इसे काटना शुरू कर दें। और अगर आपके पास ग्राइंडर मशीन है तो उसमें हम टाइल काटने वाला ब्लेड लगा के बड़ी आसानी से काट पाएंगे। तो हमने भी पहले इसकी राउंड शेप को काट लिया। उसके बाद हमने जो बैक साइड पे इसके निशान लगाए थे उस जगह पे कटिंग कर ली। कटिंग के बाद आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि ये निशान किस तरह लगाए थे और हमने इसे किस तरह कटिंग किया और पानी के बाहर गिरने का मसला हमने कटिंग के दौरान किस तरह हल कर लिया। तो इस तरह हमारे ड्रम की फ्रंट और बैक की तरफ से कटिंग कंप्लीट हो चुकी। अब बारी आती है इसके अंदर फ़ैन लगाने की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसके अंदर 12 वोल्ट की बलिनो मोटर लगाएंगे। आप इसे किसी भी हार्डवेयर की शॉप से बलिनो मोटर कह के भी ले सकते हैं या फिर 12 वोल्ट की फ़ैन में लगाने वाली मोटर भी कह के ले सकते हैं। अगर आप खाली मोटर ले लेते हैं तो हमें साथ में इसके सिर्फ 2 या 3 अदद लोहे की पत्रियाँ चाहिए होंगी, जो कि हमें सिर्फ 50-50 रुपए के इवज़ बनी बनाई भी मार्केट से मिल जाती हैं। और अगर बनी बनाई नहीं मिले तो फिर किसी भी वेल्डिंग वाली शॉप पे हम इसका अप्रॉक्सीमेटली साइज़ बता के ये पत्रियाँ बनवा सकते हैं। विदिन 10 मिनट में ये पत्रियाँ वो आपको बना के दे देंगे। उसमें आप 1-2 एक्स्ट्रा सुराख करवा लें ताकि इसे फिट करते वक्त साइज़ का इशू ना रहे। और इसमें हमें एक दूसरी ऑप्शन भी मिल जाती है, हमें ये पूरा बना बनाया फ़ैन मिल जाता है। मतलब मोटर भी होती है, पर भी इसके साथ लगा होता है और इसके ऊपर फ्रंट और बैक पे ग्रिल भी लगी होती है और साथ में इसकी ये फिटिंग भी बनी होती है। 400 से 500 रुपए में विद इसकी फिटिंग ये हमें इसकी ग्रिल मिल जाती है।
अगर हम इसे अलग अलग लेते हैं तो इसके पर सिर्फ 100 रुपये के हमें मिल जाएंगे और ये मोटर 1000 से 1200 रुपये में हमें मिल जाएगी। एंड पे मैं इसमें एक एक चीज़ को लेके इसकी टोटल कास्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा। हमने फ़ैन को अंदर रख के देख लिया है, ये इसमें परफेक्ट फिट आया है। अब बारी आती है इसको ऑन ऑफ करने के, स्विचेस लगाने की। तो उसके लिए भी हम इसकी लेफ़्ट साइड पे ग्राइंडर से ही इसका ये होल भी बना लेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 बटन लगाएंगे, एक बटन फ़ैन को ऑन करेगा, दूसरा बटन इसके वाटर पंप को ऑन करेगा, जिससे हम इसके कूलिंग पैड के ऊपर पानी डालेंगे। तो अब फ्रेंड्स बारी आती है उस चीज़ की कि इसका पानी बाहर गिरता है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। तो उसके लिए हमने अपने इस ड्रम के अंदर कट लगाते वक्त हमने इसके थोड़े थोड़े कट को बढ़ा दिया था। अब हम उतने एरिए को थोड़ी थोड़ी हीट देके इसके प्लास्टिक के इस एज को नीचे की तरफ डाउन कर देंगे। आप हीट दिए बगैर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको प्लास से इसे पकड़ के डाउन करके कुछ देर स्टे करना पड़ेगा। जबकि अगर हम हीट देते हैं तो वो थोड़ी देर में राउंड शेप ले लेता है। तो हमने टाइम बचाते हुए इसे पहले गर्म किया और साथ ही इसको प्लास की मदद से इसकी शेप को राउंड करते गए। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जब कूलिंग पैड के ऊपर पानी गिरेगा तो जितनी उसकी छींटें वगैरह होंगी वो कूलर से बाहर नहीं गिरेंगी, बल्कि इस राउंड शेप के ऊपर गिर के पानी दोबारा ड्रम के अंदर चला जाएगा। इतना काम करने के बाद हम अपनी कटिंग के बिल्कुल एजेस पे छोटे बारीक सुराख निकालेंगे, जहाँ से हम लेंटर वाली तार को बासानी गुजार सकें। हार्डवेयर की शॉप से ही हमें 20-30 रुपए की ये लेंटर वाली वायर मिल जाएगी। इसके हम पहले ही छोटे छोटे पीस काट के अपने पास रख लेंगे, कुछ थोड़े से बड़े पीस काट लेंगे, कुछ थोड़े से छोटे पीस काट लेंगे। अब हम इसमें अपने कूलिंग पैड पे पानी डालने के लिए पाइप लगाएंगे। पाइप आप यहाँ कोई भी लगा सकते हैं। हमारे पास ये गैस सिलेंडर वाला पाइप था, हमने यहाँ पे वो लगा दिया। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ की केयर करेंगे, हम पाइप को नीचे रख के एक ही लाइन में सुराख कर देते हैं और बाद में पाइप फिट करते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि जब पाइप फिट होता है पानी डायरेक्टली पूरे का पूरा नीचे की तरफ नहीं आता, कहीं से पानी बाहर निकल रहा होता है, कहीं से पानी अंदर की तरफ जा रहा होता है। तो उस मसले से बचने के लिए इस पाइप को आर्जी तौर पर ग्लू गन के साथ फिक्स करेंगे, जहां हमें इसे बाद में पक्का फिक्स कर देना है। हमने इस ड्रम को उल्टा कर लिया हुआ है और बिल्कुल नीचे की तरफ हम इसमें ड्रिल मशीन से सुराख कर रहे हैं। इस जगह पे हम एसी का ड्रेन पाइप भी लगा सकते हैं। इस पंप का कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता जिससे ये पाइप उतरने का खतरा हो। अगर आपको ड्रिल से सुराख करने में इशू हो रहा है तो आप काविये की मदद से भी इस जगह पे सुराख कर सकते हैं। कोशिश कीजिए पंप की तरफ से शुरू होने वाले सुराखों का फासला ज़्यादा रखें और जिस जगह पे पाइप का एंड हो रहा है उस जगह पे सुराखों का फासला कम रखें। मतलब आगे जाते जाते सुराख बढ़ा दें। ये नहीं हो कि पंप का सारा पानी पहले वाले सुराखों से ही बह जाए और वो आगे तक ना जा सके। इस पाइप की फिटिंग के दौरान आपने उस पंप को भी देख लिया कि जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। नॉर्मली अगर एसी 220 वोल्ट वाला हम कूलर तैयार करते हैं तो उसमें हम 220 वोल्ट वाला ही पानी वाला पंप भी यूज़ करते हैं, और अगर हम 12 वोल्ट का कूलर बना रहे हैं तो फिर उसमें पंप भी हम 12 वोल्ट का यूज़ करते हैं ताकि दोनों चीज़ें एक ही सप्लाई से चलें। तो चूंकि हम ये 12 वोल्ट का कूलर बना रहे हैं तो इसके अंदर भी हम ये 12 वोल्ट से चलने वाला ही पंप लगा रहे हैं। ये पंप पानी को पंप करके ऊपर की तरफ ले जाके हमारे कूलिंग पैड के ऊपर पानी गिराता है। आमतौर पे इस पंप के जाम हो जाने या इसके जल्दी ख़राब होने की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूँ, आप वो वीडियो देख के ख़राब पंप को ठीक भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है इसके अंदर कूलिंग पैड लगाने की, जिसमें हम यहाँ हनीकॉम पैड भी लगा सकते हैं और लकड़ी के इस बूरे की खसें बनाकर भी लगा सकते हैं। देखा गया है कि हनीकॉम पैड की बजाय लकड़ी से बनी हुई इन खसों की कूलिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हमने भी इसमें यही वाला पैड लगाने का फैसला किया। तो हमने इसका बाहर की तरफ से ही साइज़ ले लिया है। 2 इंच हम इसे ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, 2 इंच हम इसे नीचे की तरफ, इसी तरह 2 इंच लेफ़्ट और 2 इंच राइट पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा साइज रख के एक अदद कूलिंग पैड मतलब इसकी एक खस तैयार कर लेंगे। इसे खुद से बनाना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जस्ट एक जाली नीचे रखनी है, उसके ऊपर बुरा बिछाना है और उसी जाली को उसके ऊपर लपेट देना है और आगे से काट के तारों से उसको आपस में बांध देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एयर कूलर की उस स्मेल का हल करने वाले हैं। जब आप मार्केट से कूलर नया लेके आते हैं तो आते ही आपको उसमें से अजीब सी स्मेल आती है, पानी का कलर कई दिन तक ख़राब रहता है, तो और पहले दिन से ही आप कूलर से थोड़े नाराज़ हो जाते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा हल ये है कि जब आप नया कूलर लेकर आएँ तो आके उसकी खसों को उतारें, गैराज वगैरह में खुरे वगैरह में रख के अच्छी तरह से हैंड शावर से उसके अंदर से पानी गुजारें, उसे अच्छे से धोएं
एक तो लकड़ी का अपना कलर उसमें से निकल जाएगा, एक उसके अंदर से जो स्मेल होगी वो निकल जाएगी। इसे अच्छे से धोने के बाद जब आप इन खसों को कूलर में लगाएंगे तो कूलर के स्टार्ट से ही ना तो इसमें स्मेल बनेगी और ना ही कूलर का पानी गंदा होगा। वक्त के साथ साथ जो बाद में इसके अंदर स्मेल पैदा होती है उसका हल भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने भी अपने कूलिंग पैड को अच्छे से पानी से धो लिया है। अब इसके अंदर से पानी बिल्कुल साफ निकलने लग गया है। अब हम इसे अपने ड्रम के अंदर जो हमने थोड़ी देर पहले तारें काटी हुई थी उनकी मदद से इसे फिक्स करेंगे। चूँकि हमने इसे चारों तरफ से 2-2 इंच एक्स्ट्रा बनवाया हुआ है, इसलिए इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। ये अंदर की तरफ से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा ओवरलैप होगा। तारों की मदद से इसे इसके अंदर फिट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बाहर से तारें इसके अंदर घुसानी है और अंदर से उन्हें ट्विस्ट करते जाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने अपने कूलिंग पैड को पाइप के बिल्कुल नीचे एकदम से अच्छे तरीके से फिट कर दिया है। तारों से उसे बांध दिया कूलर के साथ। इसके पानी वाले पाइप को भी हम तारों के साथ फिक्स कर लेंगे, जिन्हें हमने आर्जी तौर पे ग्लू गन के साथ फिक्स किया था। अब हम अपने फैन को फिट करेंगे। फैन को फिट करने के लिए हमने थोड़ी मोटी तार का यूज किया है। 1-2 तारें हम फैन को ऊपर से बांध देंगे और 1-2 तारें नीचे की तरफ से बांध देंगे। हम 2-10 पोटे मोटर के पीछे कस के और ड्रम के साथ भी उनको फिक्स कर देंगे। इससे ये होगा कि मोटर भी बिल्कुल नहीं हिलेगी और ड्रम को भी सपोर्ट मिलेगी, उसमें कोई लचक वगैरह नहीं बनेगी और ये एक मजबूत कूलर बन जाएगा। यहाँ तक काम करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा कूलर कंप्लीट है। सिर्फ और सिर्फ इसमें वायरिंग की कमी रह गई है। वायरिंग के लिए स्विचेस के बिल्कुल पास से हमने एक होल कर दिया। इसकी वायरिंग के लिए हम बिजली की तार का यूज़ नहीं करेंगे, 12 वोल्ट की सोलर वायर का यूज़ करेंगे। ये हमें 80 से 90 रुपए गज मिलेगी। अच्छे वाली वायर को यूज़ करेंगे ताकि वायर हीट नहीं हो, कूलर को लॉन्ग टाइम चलने में कोई मसला नहीं हो। पंप के लिए हम नॉर्मल बारीक वायर यूज़ कर सकते हैं। इसके कनेक्शन करने का तरीका ये होगा, 12 वोल्ट की वायरिंग में हमें जमा और माइनस का ख्याल रखना होता है, इसलिए हम वाटर पंप और बलिनो मोटर की माइनस वायर को इकट्ठा करके सप्लाई की माइनस वायर के साथ जोड़ के उसके ऊपर टेप कर देंगे। मतलब हमारी एक वायर का तो पूरे का पूरा मामला क्लियर हो गया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लस की वायर रह जाएगी, जिसमें हम अपनी सप्लाई से आई हुई प्लस वायर को इन दोनों स्विचेस के ऊपर कॉमन कर देंगे और साथ ही हम एक बटन के साथ फैन का कनेक्शन कर देंगे और दूसरे बटन के साथ हम अपने वाटर पंप का कनेक्शन कर देंगे। वाटर पंप वाला बटन दबाएंगे तो वाटर पंप चलेगा, जब हम फैन वाला बटन दबाएंगे तो फैन चलने लगेगा और दोनों बटन ऑन करेंगे तो दोनों चीज़ें ऑन हो जाएंगी, दोनों चीज़ें एक साथ चलने लगेंगी। तो इस तरह हमारी वायरिंग भी कंप्लीट हो गई और अब इसे चलाने का टाइम आ गया। तो इसे ट्राई करने के लिए हमने इसमें पानी डाल दिया है और इसे ऑन कर दिया है। लेकिन ख्याल रहे कि कम से कम इतना पानी ज़रूर हो कि वाटर पंप उसके अंदर पूरे का पूरा डिप हो जाए। अगर वो पूरा डिप नहीं होगा तो वो एयर लेगा तो वो पूरा पानी ऊपर की तरफ नहीं भेजेगा। और ये वाटर पंप बिना पानी के अगर ज़्यादा देर चलता रहता है तो इसके ख़राब होने का, जलने का भी ख़तरा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा एयर कूलर कंप्लीट हो गया। इसको हमने चला के देख लिया, ये भी एकदम परफेक्ट चल रहा है। आमतौर पे आपने देखा होगा इस तरह के कूलर्स के राउंड में एक गोल दायरा सा बना के लगा दिया जाता है। उससे ये होता है कि एयर कूलर की हवा साइडों पे स्प्रेड नहीं होती, मतलब फैलती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पे थ्रो करती है। मतलब अगर आप बिल्कुल उसके सामने आके बैठ जाएंगे तो आपको हवा आएगी, थोड़ा सा भी साइड पे होंगे तो आपको उसकी हवा नहीं आएगी। जबकि हम जो काम करने जा रहे हैं इससे इसके साइड पे बैठ के भी इसकी कूलिंग का मज़ा ले सकेंगे। हमने जो इस ड्रम में से राउंड शेप की एक शीट उतारी थी, पूरा राउंड जो इसके अंदर से निकला था, हम उसे लंबाई में बिल्कुल सेंटर से काट के इसके 2 पीस बना लेंगे। 2 पीस बनाने के बाद हम इस फैन के साइडों पे जो जगह बची हुई थी, जिस जगह से ये फ़ैन साइडों से एयर लेता था, हम उस रास्ते को यहाँ से ब्लॉक करेंगे। और ब्लॉक करने के साथ साथ हमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि ये विंग्स पीछे से अंदर की तरफ होंगे और बाहर से ये बाहर की तरफ निकले होंगे। इससे ये होगा कि फ़ैन की हवा पूरे कमरे में अच्छे से स्प्रेड होगी। इसे भी हम तारों के साथ लगा देंगे, एक तो फ़ैन और मजबूती से पक्का हो जाएगा और दूसरा ये कहीं से एयर भी नहीं लेगा। इस कूलर से बहुत ज़्यादा ठंडक लेने के लिए हमने साथ में इसके मिस्ट सिस्टम भी लगा दिया है। ये वही मिस्ट सिस्टम है जिसकी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई। बहुत से लोगों ने ये मिस्ट सिस्टम हमसे मंगवाया, लगाया और वो ये सिस्टम लगा के बहुत हैप्पी हैं। बहुत से लोगों ने इसे अपने दरसों में लगाया, मस्जिदों में लगाया, स्कूलों में लगाया, अपने लॉन्स में लगाया, अपने पेट्स के ऊपर लगाया। किसी ने मुर्गियां रखी हुई थी, उसने मुर्गियों के ऊपर लगाया, किसी ने अपने कैटल फार्म में लगाया। तो चूंकि हमारे पास कोई मुर्गियां या कैटल फार्म नहीं, तो हम इसे अपने एयर कूलर के साथ लगा के इससे
फ़ायदा लेने वाले हैं। अगर आपको ये मिस सिस्टम चाहिए हो तो आप इनकी प्राइजेस डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा, आप वॉइस नोट करके या टेक्स्ट करके इसकी प्राइस और इसकी डिटेल के बारे में पूछ सकते हैं। ये आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल जाएगा। इसमें ये एक ऑटोमेटिक पंप है, आप जितनी नोजलें लगाएंगे उस हिसाब से प्रेशर देगा। एक नोजल भी इस पे चला सकते हैं और 15-20 नोजल भी इस पे चला सकते हैं। इसके साथ हम एक 12 mm के पाइप को क्लम के साथ कस के उसके आगे रिड्यूसर लगा के आपको भेजते हैं। इसके आगे 6 mm का पाइप लगा के आप नोजलें लगा सकते हैं। इसकी लगाने की डिटेल में वीडियो मैं दे चुका हूँ, आप इसको लगाने का तरीका वहाँ से देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको इस एयर कूलर के साथ लगा के दिखा देता हूँ। आमतौर पर लोग इसे फ़ैन के या कूलर के सेंटर में लगा देते हैं, जबकि हमें इसे सेंटर में नहीं लगाना, इसे हमें ऊपर की तरफ लगाना है, तो ये ज़्यादा मज़े की हमें मिस देगा। इसे चलाने के लिए अगर किसी के पास 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं है तो साथ में सप्लाई भी मिल जाएगी। अदरवाइज़ इस तरह के 12 वोल्ट के कूलर के साथ अगर आप चला रहे हैं तो इसी की सप्लाई के साथ इसके पंप की वायरिंग करके ये मिस सिस्टम भी चला सकते हैं। इसमें ये एक नोज़ल के साथ एक टी का सेट होता है, इसकी प्राइस डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। ये रिड्यूसर होता है साथ, ये इसका एक अदद फ़िल्टर होता है। ये फ़िल्टर हम पानी की सोर्स वाली जगह पे पाइप के साथ अगर फिट कर दें तो नोज़लों के अंदर किसी भी किस्म का कचरा नहीं जाएगा और हमें नोज़लों को साफ़ नहीं करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता दूँ, ये नीचे किसी चीज़ को गीला नहीं करती, और अगर किसी को ये परेशानी आ रही है कि ये गीला कर रही है तो उसमें एक चीज़ मस्ट है कि आपकी नोज़ल के अंदर कहीं ना कहीं पे कचरा आ चुका है, तो आप उस नोज़ल को खोल के उसे साफ़ करके दोबारा लगा दें। इसका तरीका मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ। इसके ऊपर क्या क्या खर्चा आया और इसका सामान हमने कहाँ से ख़रीदा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ड्रम हमें 800 रुपये का मिल गया था, मोटर इसकी हमें 1200 रुपये की मिली थी, इसकी ऊपर वाली ग्रिल हमें 500 रुपये में मिल गई थी, वाटर पंप 400 रुपये का, खास वाले को हमने 300 दिए, 2 गज़ तार 180 रुपये की, ये 1 गज़ भी हमें काम दे सकती है, स्विचेस 2 अदद 60 रुपये के, एसी ड्रेन पाइप 35 रुपये का, लेंटर वाली तार 25 रुपये की जिसमें से बच भी गई थी काफ़ी सारी, 2 स्पोटें हमें 100 रुपये में मिली थी। ये टोटल खर्चा हमारा 3500 रुपये हुआ, मतलब 15 से 16,000 रुपये वाला कूलर हमने 3500 रुपये में तैयार कर लिया। अगर हम खाली मोटर लगाते हैं, इसके ऊपर वाली ये ग्रिल नहीं लगाते और सिर्फ 20-30 रुपए की मार्केट से सिल्वर की जाली लेके इस ड्रम के ऊपर फिक्स कर देते हैं तो हमारा 500 रुपये ये भी बच जाएगा। मतलब हम 3,000 रुपये में भी ये कूलर तैयार कर सकते हैं। ड्रम और खसों के अलावा ये सारी चीज़ें किसी भी आम हार्डवेयर शॉप से बआसानी मिल जाएंगी। हमने 2 घंटे के अंदर अंदर ये पूरे का पूरा एयर कूलर तैयार कर लिया, चला लिया। मैंने कोशिश की है कि इस ड्रम वाले एयर कूलर को बनाने में A to Z मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको बनाने से पहले ही इसकी छोटी छोटी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए। इसके बावजूद अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए या आपको इसे दोबारा देखना हो तो इसे लाइक करके अपनी लाइक्स वीडियो में शामिल कर लें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।